नमस्कार। समाज में धन, संपत्ति, सत्ता और राजनीति की इकोसिस्टम का बने रहना गरीबों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हाथरस मामले की जांच के आदेश और उसके लिए समिति गठित होने के बावजूद इस मुगालते में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आगे ऐसे हादसों पर रोक लग जाएगी। जनता को अपनी जान प्यारी है तो वह ऐसे आयोजनों से दूर रहे, यही एकमात्र उपाय है। आसाराम, गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को जेल से अगर जनता ने कुछ नहीं समझा तो ये भी याद रखे कि जिस नारायण साकार के सत्संग में ये हादसा हुआ है वो इस समय फरार है। 120 से अधिक लोग भगदड़ में मारे गए। सर्वमित्रा सुरजन की रिपोर्ट इस मामले में बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस सत्संग स्थल पर यह भगदड़ मची वहां अब तंबू उखाड़ा जा चुका है। इधर उधर बिखरी हुई चप्पलें, कपड़ों के टुकड़े, धूल मिट्टी, एम्बुलेंस की आवाजाही, मुर्दा घर के बाहर बर्फ की सिल्लियों का ढेर, थोक के भाव में पड़ी इंसानी लाशें, अपने लोगों के मृत शरीरों की पहचान के लिए भटकते जिंदा लोग, साधनों के अभाव में कंधों पर ढोकर ले जाए जा रहे 100, ये नजारा मंगलवार से लेकर बुधवार तक दिखाई देता रहा। इस बीच संसद सत्र अपनी गति से चल रहा था। प्रधानमंत्री को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष की खबर लेनी थी। जब तक वे पूरी तरह से राहुल गांधी को बालक बुद्धि और समूचे विपक्ष को देश विरोधी, नकारा, नाकाम, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, विकास विरोधी साबित न कर दे, जब तक सब प्रधानमंत्री ये साबित ना कर दें कि 400 पार के नारे के फेल हो जाने के बाद भी उनके गैर लोकतांत्रिक आचरण में कोई कमी नहीं आई है और वह सत्ता के 5 साल तीसरी बार मिलने के बाद अब और 20 सालों के शासन की बात करने लगे हैं, तब तक वे अपनी चर्चा को कैसे रोक सकते थे। ये तो गनीमत थी कि मंगलवार को जब वे लोकसभा में 2 घंटे से ज्यादा का भाषण दे रहे थे उसी दौरान हाथरस हादसे की खबर आ गई थी। तब उन्होंने भाषण के बीच में इस हादसे पर दुख व्यक्त कर दिया। भाषण तो वे रोक नहीं सकते थे क्योंकि तब राहुल गांधी से हिसाब किताब अधूरा रह जाता। हाथरस के पीड़ितों के इस मामले में प्रधानमंत्री का आभार मानना चाहिए कि श्री मोदी जी के मौखिक संवेदना हादसे के कुछ घंटों बाद ही उन्हें मिल गई, वरना पुलवामा के शहीदों और उनके परिजनों को तो काफी इंतजार करना पड़ा था। तब नरेंद्र मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे, इसके लिए उन्हें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहना पड़ा था। हालांकि इस समय हिंदुस्तान में जहां नजर दौड़ाएं मैन वर्सेस वाइल्ड की होड़ ही दिखाई देगी। इसके लिए किसी नेशनल पार्क में जाने की जरूरत भी नहीं है और यह भी जरूरी नहीं है कि आदमी का मुकाबला जंगली जानवरों से ही हो, क्योंकि जानवर जंगल में रहे या शहर में वे विकास के आडंबर में नहीं पड़ा और प्रकृति के नियमों से बंध कर ही काम करता है। असल में इस समय इंसान का मुकाबला इंसानों के बीच पनप चुके हैवानों से है। कमाल यह है कि हैवान खुद को इंसान की तरह दिखाते हैं और दार्शनिक इसे जिंदगी की जद्दोजहद की तरह पेश करते हैं। इंसानों की हैवानों से लड़ाई को जीवन का संघर्ष बताते हैं और प्रवचन करके इस संघर्ष से लड़ने के नुस्खे सिखाते हैं। हाथरस में 2 जुलाई को स्वयंभू बाबा नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में करीब 1.25 लाख श्रद्धालु, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी, जीवन संघर्ष के नुस्खों को ही शायद सीखने गई थी। नेशनल हाईवे 43 से 4 किलोमीटर दूर जिस फुलराई गांव में सत्संग स्थल बनाया गया था वहां दिन में बारिश के कारण मिट्टी गीली थी, फिसलन भी थी, बेहद उमस भरा मौसम था। सत्संग में पहले ही अनुमान से अधिक लोग पहुंचे थे और जाहिर है आयोजकों के पास इस भीड़ को संभालने का कोई प्रबंधन तंत्र नहीं था। सब कुछ शायद भगवान भरोसे या प्रवचन देने वाले भोले बाबा के भरोसे था।
जब सत्संग खत्म हुआ तो नारायण साकार के पैर छूने और जिस मिट्टी पर ये स्वघोषित बाबा चला था उसे उठाने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। नारायण साकार के निकलने के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ था, क्योंकि उसके सत्संग कराने वाले आयोजक भी इस बात को समझते हैं कि कोई कितना भी खुद को भगवान या भगवान का दूत क्यों न बता दे, जब मुसीबत आएगी तो वो हवा में उड़कर कहीं नहीं जा पाएगा, उसे भी बचने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए भीड़ बढ़ती देखकर नारायण साकार अलग से बनाए रास्ते से निकलकर अपने वाहन में सवार होकर चला गया। पीछे रह गए हजारों लोग जो अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए मिट्टी उठाने की कोशिश में लग गए और आखिर में मिट्टी में ही मिल गए। जो प्रधानमंत्री खुद को परमात्मा का अंश बता चुके हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण को संसद में प्रवचन बोल चुके हैं, वे अब ये कह सकते हैं कि मिट्टी के पुतले को तो मिट्टी में ही मिल जाना होता है। उनके स्क्रिप्ट लेखक चाहे तो इसमें कबीर दास जी का दोहा भी फिट कर सकते हैं, पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। क्षण भंगुर देह के लिए आखिर क्यों परेशान होना और कब तक इसका शोक मनाना। वैसे भी जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं उसमें भी 80 लाख लोगों के लिए लगातार हर महीने 5 किलो राशन का प्रबंध करना पड़ता है। इससे पहले से खाली सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दाम में उद्योगपतियों को बेचना पड़ता है, ताकि वो अमीर हो और दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत में इतने अरबपति हैं, और इस तरह भारत का नाम 5 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आए। इससे भारतीयों में गर्व का बोध हो कि हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी भारत को और भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। कितना कुछ करना है अभी उन्हें। मोदी सरकार तो बताती है कि वे जब से सत्ता में आई है करोड़ों लोगों के लिए दिन रात काम करती है। ये और बात है कि इसके बाद भी देश से न गरीबी दूर हो रही है और न गरीबों के दुख दर्द। ऐसे में शहरों कस्बों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए सत्संगी बाबाओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि वे लोगों के अच्छे दिनों के आने का एहसास कराते रहें। बाकी रही भगदड़ जैसे हादसों या आश्रमों में होने वाले अपराधों की बात, तो ये सब सत्ता के साइड इफेक्ट की तरह चलते ही रहेंगे। सरकारें जानती हैं कि जहां आस्था की बात आती है वहां ना लोगों की तर्क शक्ति काम करती है और ना ही स्मरण शक्ति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हाथरस मामले को लेकर अंधश्रद्धा कानून बनाने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पूरी हो पाएगी इसमें संदेह है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी चश्मा लगाकर कभी दसियों कैमरे के बीच एकांत वाला ध्यान करने के नाटक पर भी रोक लग जाएगी और ना ही कोई ये दावा कर पाएगा कि वह जैविक तौर पर पैदा न होकर परमात्मा की शक्ति से चलता है। सरकार जनता की कमजोर नब्ज पहचानती है कि वह अब रोजगार से लेकर बीमारी के इलाज तक अपनी सारी परेशानियों के समाधान के लिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखती, बल्कि बाबाओं के पास जाकर उनके ताबीज या उनके पैरों की मिट्टी या कानों में उनके द्वारा फूंका गया मंत्र उसे जिंदा रहने का हौसला देता है। सरकार रोजगार, शिक्षा, जीवन स्तर बढ़ाने जैसे अपने दायित्वों को पूरा करती तो फिर सत्संग स्थलों पर ताला लग जाता। बाबाओं का आलीशान बंगलों में रहना और महंगी गाड़ियों में घूमना बंद हो जाता, काले धन का सफेद में बदलना बंद हो जाता। इससे समाज के शक्ति संपन्न लोगों का इकोसिस्टम बिगड़ जाता। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।